तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है द वर्ड इकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड। तो ऑप्शन है ए अमेरिकन, बी लैटिन, सी ग्रीक या डी नन ऑफ अबो। तो इसका आंसर क्या है? सी ग्रीक। सेकेंड क्वेश्चन सनलाइट इज डैश टाइप ऑफ कंपोनेंट। इसके ऑप्शन है ए अबायोटिक, बी बोथ ए एंड बी, सी बायोटिक या डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए अबायोटिक। थर्ड क्वेश्चन डैश इज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए टाइगर, बी अलगे, सी फिश, डी एक्वाटिक प्लांट्स। तो इसका आंसर है ए टाइगर। फोर्थ क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स इज डैश। इसके ऑप्शन है ए अर्थ, बी सन, सी मून या डी एयर। तो इसका आंसर क्या है? बी सन। अभी फिफ्थ क्वेश्चन डैश इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट यूज ऑफ इको सिस्टम सर्विसेज। तो इसके ऑप्शन क्या है? ए रेगुलेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, बी कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, सी हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल, डी फ्यूल वुड। तो इसका आंसर क्या है? डी फ्यूल वुड। सिक्स्थ क्वेश्चन organisms that can fix energy from inorganic sources into organic molecule are called dash। इसके ऑप्शन क्या है? ए ऑटोट्रॉप्स, बी डिकम्पोजर्स, सी हेट्रोट्रॉप्स या डी कंज्यूमर्स। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑटोट्रॉप्स। सेवेंथ क्वेश्चन लीचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ए ऑप्शन प्रेडेशन, बी पैरासिटिज्म, सी म्यूचुअलिज्म या डी कमेंसलिज्म। तो इसका आंसर क्या है? सी म्यूचुअलिज्म। एट क्वेश्चन डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर। इसका ऑप्शन क्या है? ए रैबिट, बी लायन, सी फॉक्स, डी वल्चर। तो कार्निवोर मतलब क्या कि जो दूसरे एनिमल को खाता है। तो रैबिट तो हर्बीवर है, इसके लिए ये ऑप्शन राइट है ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट द आंसर्स इन शॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो व्हाट इज इकोसिस्टम का आंसर पेज नंबर 14 पे होगा। तो पेज नंबर 14 खोलिए। तो पेज नंबर 14 में 2.2 में एन इकोसिस्टम से लेकर एक्सेट्रा तक आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ इकोसिस्टम। तो इसका आंसर है पेज नंबर 23 के ऊपर। तो इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ इकोसिस्टम में ये आपका आंसर 2.5 में इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही आपका आंसर है पूरा 6 पॉइंट्स। तो नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन फूड वेब एंड एक्सप्लेन इट। तो इसका आंसर पेज नंबर 20 के ऊपर है। तो 2 जो कि फूड वेब के बारे में पूरा बताया गया है। तो मैनी से लेकर इकोसिस्टम तक वो आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हो और आप इसमें से कुछ डायग्राम्स भी अपने बुक में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास। तो इसका आंसर है 22 पेज नंबर में। तो चलिए खोलते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में सेकेंड लाइन स्टैंडिंग से लेकर अपराइट तक आपका पूरा आंसर है फोर्थ का। फिफ्थ देखिए नेम डिफरेंट बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो इसका आंसर है पेज नंबर 23 के ऊपर। तो 23 के ऊपर जो कॉमन बायो जियो केमिकल साइकिल्स है ना, ये पूरे 6 के 6 आपको नोट डाउन करने हैं। अभी 6th क्वेश्चन गिव 2 इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट। तो 2 इकोसिस्टम सर्विसेज इसका आंसर पेज नंबर 23 के ऊपर है। तो ये है पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड अस इन मैनी वेज। इसमें से आप कौन से भी 2 लिख सकते हो। तो इधर लिखा है यू कैन एक्सप्लेन एनी 2 फ्रॉम अबो। ओके। अभी 7th क्वेश्चन व्हाट इज़ पैरासिटिज्म। तो इसका आंसर है 24 पेज नंबर पे। तो पैरासिटिज्म थर्ड वाला पॉइंट। तो पैरासिटिज्म से लेकर आप
उसके एग्जाम्पल भी लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ प्रेडिक्शन। उसी पेज नंबर पे 24 पेज नंबर पे प्रेडिक्शन के बारे में भी लिखा है, सेकेंड पॉइंट है वो प्रेडिक्शन से लेकर पूरा एग्जाम्पल, डियर इज़ दी प्रे, तो वो पूरा लिखिए आप, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे उसके। अभी 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्राइमरी सक्सेशन। तो इसका आंसर 25 पेज नंबर पे है। तो प्राइमरी सक्सेशन के इसमें जो काइंड्स ऑफ सक्सेशन के इसमें जो ए पॉइंट है वो पूरा प्राइमरी सक्सेशन के बारे में है। तो उसके आप पॉइंट्स भी बना सकते हो, या तो पूरा एक मार्क को होगा तो पूरा एक ही लिखिए, इफ़ बहुत 2-3 मार्क के लिए होगा तो उसका पॉइंट बना दिए बहुत शॉर्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। तो पहला, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसका आंसर पेज नंबर 14 के ऊपर और 15 के ऊपर है। तो पहले 14 पेज नंबर खोलिए, उसमें 2.2 में जो स्ट्रक्चर से लेकर पूरा ये हो जाएगा, और नेक्स्ट पेज 15 पेज नंबर पे पूरा ये अबायोटिक और बायोटिक के बारे में पूरा बताया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो इतना तक आंसर है आपका, डिकम्पोज से लेकर वो फीडर्स तक। अभी एक्सप्लेन पॉन्ड इकोसिस्टम। तो इसका आंसर 16 और 17 के ऊपर है। तो 16, तो ये मत लिखिए, पॉन्ड इकोसिस्टम से लेकर 16 पेज नंबर से वो पूरा, और ये डिकम्पोजर तक, पॉन्ड तक, तो ये पूरा आपको लिखना है। अभी 3rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं उसके, और उसमें बस इतना ही पूछा है, पिरामिड ऑफ नंबर तक। तो 21 पेज नंबर खोलिए आप। तो इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में ये है, एक पॉइंट बन जाएगा, और ये पूरा पिरामिड ऑफ नंबर, और ये डायग्राम भी आप उसमें लिखिए। तो ये पूरा आंसर हो गया आपका। अभी 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर 20 और 21 पेज नंबर पे है। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो है पॉइंट, एनर्जी से लेकर वो कंज्यूमर तक, इतना तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज खोलिए, और उसमें द टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी से लेकर वो पूरा इधर रिवर्स डायरेक्शन में, उतने तक आपका वो पूरा पॉइंट्स, आप उसमें छोटे छोटे पॉइंट करके लिख सकते हो, या तो शॉर्ट में लिख सकते हो उसको ये आप बहुत छोटा कर सकते हो, पर ज़्यादा लेंथ बड़ा होगा तो आपका आंसर भी बड़ा दिखेगा और मार्क्स भी उतने मिलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इन डिटेल्स इको सिस्टम सर्विसेज। तो इसका आंसर पेज नंबर 23 पे है। तो 23 के ऊपर जो 2.5 पूरा का पूरा आपको लिखना है, बिकॉज उसमें कुछ ये नहीं है, वो पूरा एकदम परफेक्टली दिया है। अभी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सक्सेशन एंड एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ सक्सेशन। तो ये पेज नंबर 25 के ऊपर है। तो ये पूरा 2.7 आपको लिखना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छे से दिया गया है, एकदम अच्छे से दिया गया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। ये पूरा ये वेजिटेशन से लेकर प्राइमरी सक्सेशन तक, मतलब ये सेकेंडरी सक्सेशन, ये दोनों पॉइंट्स आएंगे काइंड ऑफ सक्सेशन। ये पूरा एक ये दिया है, डिटेल में दिया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।